विधायक जी, आपने शिकायत की है, मुख्यमंत्री जी से की है, अधिकारियों से की है कि आपको धमकी दी जा रही है। जी। आखिर क्या मामला था? पूरा एक बार प्रकरण जानना चाहेंगे। क्या शिकायत की थी आपने? अब पूरा मामला तो देखो सबके संज्ञान में है, आप लोगों को भी संज्ञान में है कि एक अवैध खनन हमारे यहाँ बदरखा जो क्षेत्र है, गांव है, उसमें अवैध खनन हो रहा था काफ़ी टाइम से। हमने उसकी शिकायत की थी माननीय मुख्यमंत्री से कि एक अपराधी द्वारा रेत खनन किया जा रहा है और वहाँ के लोकल किसानों को उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर कोई उनके सामने आता है, उनके खेतों से रेत उठाया जा रहा है और कोई उनके सामने आता है तो उसे धमकी दी जाती है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है। तो लोग बहुत परेशान थे। तो इसी मसले में हमने माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि आप उसकी जांच करवाएं। तो उसकी जांच हुई तो वहाँ पर अवैध खनन की पुष्टि हुई, 4 करोड़ की उसमें पेनल्टी लगी और उसके बाद वो पट्टा भी निरस्त कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी इसमें जुड़े हुए थे, संलिप्त थे, उन्हें बड़ा एक आर्थिक नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए उन्होंने उस खान से कमाए हैं अब तक। तो ऐसा उन्हें नुकसान हुआ है तो बौखला के अभी एक बदरखे में एक भट्टा व्यापारी की हत्या आपने सुनी है, देखा है, अभी सबके सामने हुई है, उसमें भी उन्हीं का हाथ है, वो भी कहीं ना कहीं खनन से जुड़ी हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने यही कहा है कि भाई मुझे भी इनपुट जो आ रहे हैं क्षेत्र से, हम भी 20 साल से अब राजनीति में है, सेवा में है, तो उनके गुर्गे जो हैं सुनील राठी के, वो घूमते हैं क्षेत्र में, वो यही कहते फिर रहे हैं कि अब की बार विधायक को हम ये कर देंगे, विधायक को ये देख लेंगे, हमारे खनन पट्टे की विधायक ने शिकायत कैसे कर दी। तो ये बात सारी सामने आई है। तो लग रहा है कि बागपत जिले में भी आपराधिक प्रवृत्ति के का एक गैंग सक्रिय हो रहा है। जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, आप भी दहशत में हैं, तो क्या खतरा बना हुआ है आपको भी? नहीं, देखो बड़ा चैलेंज है ये अपराधियों के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहूँगा हमारी सरकार इसमें प्रतिबद्ध है, पुलिस भी प्रतिबद्ध है। पूरी तरीके से इनका सबका सफाया किया जाएगा और इनका जो है अभी इतनी हिम्मत, आप कहोगे कि एक मर्डर 15 दिन पहले किया, दूसरा मर्डर फिर 15 दिन बाद फिर कर दिया गया, लेकिन चुनौतियों को लिया जा रहा है और उन चुनौतियों का निस्तारण किया जाएगा और अपराधियों की जहाँ जगह है उन्हें वहीं पहुँचाने का काम होगा। आपने शिकायत की थी जो अवैध खनन ये कर रहा था यहाँ पर, क्या अधिकारियों की मिलीभगत से कर रहा था? डीएम पे आरोप लगाए थे आपने। वो तो बात हुई थी जब स्पष्ट हुई थी। डीएम ना कहीं, अगर डीएम जिले की जिलाधिकारी अगर उसमें का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो तो कैसे हमने बार बार कहा, लोगों ने कहा, उनके पास जाके अपील की कि भाई आप रुकवाओ उसे, तो तब क्यों नहीं उसे रुकवाने का काम किया गया? अब आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और वो सिद्ध हो गया वो काम। जो हम कह रहे थे कि अपराधी इसमें संलिप्त है, अपराधी ने कैप्चर कर रखा है, वो अपराधी हो गया। अपराधी उसमें करोड़ों रुपए कमा रहा था, डेली के 20 लाख रुपए कमा रहा था। तो विधायक जी, अब आपको सुरक्षा मिली है, कुछ बढ़ाई हाँ, गई है? सुरक्षा मिली है, और लेकिन अब सबकी नॉलेज में है, कोई जितनी भी आवश्यकता होगी, जो भी जिस स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने बोल दिया है, डीजीपी साहब ने बोल दिया है, वो उपलब्ध करें। थैंक यू। वो जब पेशी पे आया था तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि उसने सरेआम कहा था भाई विधायक का क्या मतलब है, विधायक को तो हम देख लेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। खनन तो हम करते हैं, करते रहेंगे, तो वही सारी चीजें थी। फिर इनपुट क्षेत्र से भी जो उसके गुर्गे थे सुनील राठी के, वो जगह जगह कहते फिर रहे हैं विधायक को हम देख लेंगे, विधायक ने हमारी खनन बंद करवा दी है। तो इस तरह की बातें सारी जिले में से, जनपद में से मेरे पास आ रही थी, तो मैंने उन बातों से अवगत कराया माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब से मिले हैं। बिल्कुल, अपराधी का क्या है, जिस तरह का माहौल है तो उसमें अपराधी अगर है तो वो हमें अपने स्तर पे सूचित तो करना पड़ेगा ना कि ऐसा माहौल है, इस तरह की इनपुट हमारे पास आ रही है। अब आपने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है, सुरक्षा के लिए भी कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे तो संरक्षण है, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उनकी संरक्षण में हम काम कर रहे हैं। सरकार की नीतियां हैं कि अपराधियों का जो है ध्वस्तीकरण किया जाएगा, तो उसी नीति पे हम चल रहे हैं अपराध के खिलाफ। क्या जिला पंचायत को लेकर अब इस जनपद में जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये बड़े गैंगवार की तरफ से किया जा रहा है? नहीं, तो जिला पंचायत का इसमें सवाल नहीं है, ये सवाल कोई बनता भी नहीं जिला पंचायत के। तो एक सवाल ये है कि इस तरह के अपराधी लोग एक वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों में दहशत बना ले, इसमें जिला पंचायत का प्रधानी भी आ जाएगी, विधायक भी आ जाएंगे। वो तो लोग चाहते हैं कि इस तरह का आपराधिक माहौल बन जाए, सब डर जाए तुम्हारे से, अगर प्रधान भी कोई लड़े तो उनसे पूछ के लड़े, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में। तो इस तरह का माहौल वो क्रिएट करना चाह रहे हैं।